हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शिरोमणि एजुकेशन सेंटर क्लास 9th और मैथ। आपका चैप्टर है 5 यूक्लिड पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स। तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर्स आपका रूल्स पर बेस्ड है। तो यूक्लिड पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स, व्हाट आर एक्सियम्स? एक्सियम्स के तो देखो, प्रॉपर्टीज व्हिच वर नॉट प्रूव्ड, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रूव नहीं की गई थी उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सियम्स बोलते हैं, व्हिच आर बेस्ड ऑन द universal concept. Some of the Euclid axioms are axiom 1, things which are equal to same thing are equal to one another. वो चीजें जो आपकी एक ही चीज के इक्वल होती हैं वो अपने आप में इक्वल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया, अगर एक ये पहले ये दोनों इसके इक्वल होंगे तो ये तीनों अपने आप में इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ लाइन ए बी, आपने एक लाइन ड्रॉ किया इधर ए बी, दूसरा मेंशन किया आपने सी डी, तो यहाँ पर एक सीडी ले लिया। अच्छा, ये दोनों किसके इक्वल है? सपोज यहाँ मेंशन कर लिया EF है, AB इज इक्वल टू EF, CD इक्वल EF। अब सपोज AB आपका 10 है तो AB इक्वल EF है तो ये भी 10 होगा। अच्छा, CD भी EF के इक्वल है तो CD भी 10 होगा। मींस तो फिर तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो AB इज इक्वल टू EF, CD आल्सो EF, तो मींस तो फिर AB इक्वल टू CD, यहाँ पर AB इक्वल टू CD आ जाएगा। तो दैट इज द एक्सियम फर्स्ट। तो ये इनको प्रूव करने के लिए किसी फार्मूले की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती, ये एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं जिसको हम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो दीज आर नोन एज आपके एक्सियम्स, इनको आप एक्सियम्स कहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया प्रॉपर्टीज व्हिच वर नॉट proved. The things which are equal to same things are equal to one another. Second, if equals are add to equal, then all is the equal. Equals are add to equal. Suppose दो नंबर है इक्वल है, सपोज 5 is equal to 5, इन दोनों में इक्वल ऐड करेंगे। इक्वल मतलब 2 इधर ऐड किया 2 इधर ऐड किया, नाउ 7 तो होल इज इक्वल, तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल, वो भी आपका इक्वल ही होगा। तो सेकंड, if equals are added to equal then all will be equal, या रिजल्ट will be equal, तो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। जो इक्वल नंबर्स होंगे उसमें इक्वल ही ऐड करेंगे तो इक्वल ही आएगा। इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल विल बी इक्वल, ये भी सेम कांसेप्ट पर काम करता है, एडिशन के सब्ट्रैक्शन काम करेगा। 5 is equal to 5 है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट विल बी इक्वल, द होल विल बी इक्वल, रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो दैट इज द एक्सियम 3। Axiom 1, things which are equal to same things are equal to one another. Axiom second, if equal are added to equal, the whole is equal. अभी मैंने explain करके दिखाया, and equal are subtracted from equal, then the whole will be equal, या result will be equal. Axiom 1, Axiom 2, Axiom 3, Axiom 4 पर चलते हैं। Things which are coincide with one another are equal to one another. जो ऐसी things जो एक दूसरे को coincide करती हैं, coincide means हो क्या? This ये उसको पूरा ओवरलैप कर ले रहे हैं, पूरी तरह से ढक ले रहे हैं, इसको कोइंसाइड बोलेंगे यहाँ पर। तो कोइंसाइड है तो हम बोलेंगे पूरी तरह से ढक ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ये भी नहीं बच रहे, ये भी नहीं बच रहे, ठीक है, किसी भी साइड से, तो पूरा इक्वल है, तो इसको बोलते हैं ये दोनों इक्वल होंगे एक दूसरे के। द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, होल हमेशा ग्रेटर देन होता है अपने पार्ट से। जैसे पेन आपका, इसका एक पार्ट हो गया कैप, तो आपको पता है कि ये कंप्लीट पार्ट विल बी ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये होल हमेशा इसके पार्ट से बड़ा होता है। आपने सपोज ये ड्रॉ किया ए बी, और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2, इसको C बोल देते हैं, यहाँ तक D, इसका कोई सा भी पार्ट लेंगे आप BC2, जो होल पार्ट है 10 वो उससे ग्रेटर ही होगा, मतलब आपका 2 पार्ट हमने इसमें से कट कर लिया और 2 को यहाँ ले आए, B से इक्वल टू रिमेन कितना बचेगा? 10 में से 2 निकल गया तो 8, तो पहले कितना था? 10, यहाँ पर B था तो 10, तो होल पार्ट था 10 आपका हमेशा अपने पार्ट से, कोई भी पार्ट इसका पिक कर लेंगे बी सी सी डी या ए डी, तो होल हमेशा अपने पार्ट से ग्रेटर होता है। दूसरा एग्जांपल मैंने ये दिया, इसका पेन, ये पेन होल पार्ट हो गया, इसका एक पार्ट कैप हो गया, तो कैप से बड़ा ही होगा, ये होल पार्ट में से इधर वाला पार्ट निकाल देंगे तो भी होल पार्ट से ये स्मॉल ही होगा। तो द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। 6 एक्सियम 6, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल, ऐसी चीजें जो डबल होती हैं एक ही चीज के वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे मैंने मेंशन किया A इज इक्वल टू डबल ऑफ A, तो A इक्वल टू के, B इज इक्वल टू डबल ऑफ 2K, वो चीजें जो एक ही चीज के डबल होती है, A इक्वल टू के, B इक्वल टू के, क्लियर? तो
वी कैन से 2k का वैल्यू b इक्वल 2k का मींस है वैल्यू ऑफ b इज 2k और 2k वैल्यू इज b, तो 2k की जगह पर यहाँ पर b कर सकते हैं, रिप्लेस करेंगे तो 2k का वैल्यू कितना है b, तो इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो एक्सियम 5 एक्सियम 6 द थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, वो चीजें जो एक ही चीज के डबल होती हैं आर इक्वल, वो इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो a इज इक्वल टू b। अच्छा एक्सियम 6 हो गया। एक्सियम 7 द थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसी चीजें जो एक ही चीज के हाफ होंगी, जैसे डबल वाला कॉन्सेप्ट काम करते हैं सेम ये काम करेगा। a इज इक्वल टू हाफ ऑफ k by 2, b भी आपका हाफ किसको बोलते हैं 1 by 2 ऑफ k मतलब k by 2। अच्छा ये भी हाफ है किसका k का, ये भी हाफ है k का, तो इसका मतलब k by 2 की वैल्यू कितनी होगी b, इस k by 2 को रिप्लेस करेंगे b से, मतलब इसकी जगह ये रख सकते हैं, इसकी जगह ये, बोथ कैन बी रिप्लेस, तो k by 2 इक्वल b है, तो k by 2 इक्वल b कर दिया यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो थिंग्स व्हिच आर इक्वल मतलब हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल, कितनी भी चीजें होंगी जो एक ही चीज के हाफ होंगी, सपोज आपने मेंशन किया a इक्वल k by 2, b इक्वल k by 2, c इक्वल k by 2, देन वी कैन से is इक्वल टू b इक्वल c, ये तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल। एक्सियम्स क्लियर हुए, एक्सियम 1 एक्सियम 2 एक्सियम 3 एक्सियम 4 एक्सियम 5 एक्सियम 6 एक्सियम 7, ये होते हैं बेसिक कांसेप्ट पर बेस्ड, ऑल द बेस्ड ऑन द बेसिक कांसेप्ट, नॉट नीड टू प्रूव दिस, इनको प्रूव करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, इसलिए एक्सियम्स में हमने मेंशन किया था प्रॉपर्टीज व्हिच वर नॉट प्रूव, जो प्रॉपर्टीज हमारी प्रूव नहीं की जाती हैं आर नोन एज एक्सियम्स। आई होप एक्सियम्स आर क्लियर नाउ। अभी पोस्टुलेट्स पर चलते हैं। तो पोस्टुलेट्स आते हैं, दीज आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ये हमारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे, मतलब इनको प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल की हेल्प लेते हैं, तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। चलो चलते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट 1, 5 पोस्टुलेट है 7 एक्सियम्स। पोस्टुलेट 1, a strong line may be drawn from a straight line may be drawn from any point to other point, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, only one line we can draw, एक ही लाइन दोनों पॉइंट से जाकर जो होके जाती है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा दो पॉइंट्स जो होते हैं ना इधर और इधर, इनसे दोनों से होके जाने वाली एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। एक सिंगल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली लाइंस, एक सिंगल पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट लाइंस हमारी ड्रॉ हो सकती हैं। अच्छा दो पॉइंट से एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा तो ये a straight line में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट्स टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होके जाने वाली एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, टर्मिनेट लाइन है जिसको आपने इधर इधर एंड किया, आप डॉट 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 करके नीड करके हम करते हैं ना कंस्ट्रक्शन बहुत जगह, इसको दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हैं एज पर अवर नीड, तो इट कैन बी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर्कल कैन बी ड्रॉन, पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपने कंपास लिया छोटा सा रेडियस लिया यानी 2 सेंटीमीटर फिल किया, ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक सेंटर यहाँ पे कंपास का नोक रखा, पॉइंट्स विद कंपास, ऐसे आपने इसको ड्रॉ कर दिया, एक छोटा सर्कल बना। रेडियस व्हेन इंक्रीज 2 का 4 कर दिया तो यहाँ पे पेंसिल जाएगा तो ऐसे आएगा। तो आपने मेंशन किया सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर के साथ और किसी भी रेडियस के साथ, दैट इज द पोस्टुलेट नंबर 3। ऑल द राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, सारे के सारे राइट एंगल आपके एक दूसरे के इक्वल होते हैं। राइट एंगल मींस क्या होता है, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, कहां पे बनता है, जहां पे एग्जैक्टली एक लाइन इस टाइप से स्ट्रेट होगी 90 डिग्री बनेगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है ऐसे भी बन सकता है, एग्जैक्टली सीधी लाइन होगी एकदम से 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा सारे के सारे राइट एंगल इक्वल ही होते हैं, ये तो इक्वल हो गई। अगर आपने यहाँ मेंशन किया ए बी सी तो यहाँ पे राइट एंगल बनता है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे एक ट्रायंगल और ड्रॉ किया पी क्यू आर, ये राइट एंगल बनता है 90 डिग्री। अच्छा एंगल बी कितना है 90 डिग्री, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री, तो ऑल द राइट एंगल आर इक्वल, तो बी इक्वल क्यू हो जाएगा, वो भी 90 है ये भी 90, तो सारे के सारे राइट एंगल की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है, तो ऑल द राइट एंगल आर इक्वल, सारे के सारे राइट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5,
पोस्टुलेट 5 पर आते हैं, कंसंट्रेट हियर, अच्छे से समझेंगे इसको। पोस्टुलेट 5 क्या बताता है आपको? इफ द स्ट्रेट लाइन falling on the two straight line make interior angle on same side, then interior angle क्या होता है? जो अंदर की साइड बनता है ऐसे, ये इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बनता है, वो एंगल वाली प्रॉपर्टी में बताएंगे अभी। और जो बाहर की साइड बनेगा उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अच्छा, तो if the straight line falling on the two straight line make interior angle on same side of taken together less than the two right angle, means if we produce, अगर एक लाइन को प्रोड्यूस करती meet on that side that with the sum of angle is less than two right angle। अच्छा, एक लाइन ऐसे है, सपोज स्ट्रेट लाइन है, दूसरी लाइन ऐसे है और एक स्ट्रेट लाइन इन दोनों के ऊपर फॉलिंग होती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये सीधी लाइन पर मैंने बताया 90 डिग्री, ये स्ट्रेट है एकदम से, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90, ये भी 90, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है 90, ये भी 90, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 90 180, इन दोनों का सम कितना होगा? 90 90 180, जिनका सम 180 होता है दिस नेवर मीट। जब आप इसको इधर या उधर दूसरी साइड प्रोड्यूस करेंगे ये कहीं पर भी मीट नहीं होता। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, इस वाले को थोड़ा सा सपोज बेंड कर दिया नीचे की साइड, और जैसे ये बेंड होता है इसका एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। आप सपोज ये 85 हो जाएगा। अच्छा, 85 हो गया, थोड़ा कम कर दिया, हल्का सा नीचे बेंड कर दिया। अब इंटीरियर एंगल इधर का 90, इधर का 85, 90 और 85 का सम कितना हो जाएगा? 175, लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल कितना होता है? 190 का होता है, तो टू कितना हो जाएगा? 90 90 180, तो लेस देन ये 175 टू राइट एंगल से लेस हो गया। तो इसका मतलब है इस लाइन को जब आप एक्सपेंड करेंगे, ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, तो ये उस साइड मिलेगा जिस साइड का सम 90 डिग्री से कम हो। अगर ये लाइन आप ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा सा मैंने स्लेंट कर दिया ऐसे, अब इधर का सम आपका इंटीरियर एंगल ये 90, ये सपोज 85, दोनों का सम 175 आएगा। तो जब आप प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, ये इधर मिलेगा, ये तो स्ट्रेट है ना, इधर का तो सम 90 90 था, ये कहीं नहीं मिलेगा। लाइन विल बी मेड या इंटरसेक्ट एट दिस साइड व्हेन प्रोड्यूस, जब आप बढ़ाएंगे इसको। तो 5 पोस्टुलेट एंड 7 एक्सियोम्स। क्लियर हो गया? आई होप पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स का कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हैव यू एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स, यू कैन सेंड नॉट ओनली दिस चैप्टर, ऑल बुक्स में किसी भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस में आपको मैथ और साइंस में डाउट्स होगा, यू कैन सेंड मी डायरेक्ट। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।